आपके जीवन की हर परेशानी को, आने वाले मुश्किलों भरे कल को पहले से ही बता देने वाले श्री बालाजी महाराज की असीम कृपा द्वारा ज्योतिष, वास्तु और न्यूमरोलॉजी के ज्ञाता श्री सुभाशीष गुरुजी। श्री सुभाशीष गुरुजी का एकमात्र उद्देश्य है परेशानियों के भंवर में फंसे लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान देना। श्री सुभाशीष गुरुजी का जन्म वृंदावन के पास एक छोटे से गांव में हुआ और 10 साल की उम्र से ही अपने दादा श्री पंडित रोशनलाल जी से नकारात्मक शक्तियों का कुप्रभाव कम करने और ज्योतिष की शिक्षा दीक्षा ली। और यही श्री सुभाशीष गुरुजी को उनके संरक्षक के रूप में स्वामी नरोत्तमानंद जी महाराज जी का भी सानिध्य प्राप्त हुआ। श्री सुभाशीष गुरुजी न सिर्फ ज्योतिष की सटीक गणना के लिए जाने जाते हैं, बल्कि अपने पास आने वाले इंसान की छुपी या दबी हुई ऊर्जा, उसके भविष्य की संभावनाओं और उसके खोए हुए आत्मविश्वास पर संतुलित ढंग से काम करते हैं और उसे उसकी हर प्रकार की समस्या का समाधान देते हैं। अपने ज्योतिषीय ज्ञान से निरंतर शोध और मंथन करने के बाद श्री सुभाशीष गुरुजी ने ज्योतिष में छुपे हुए संकेतों को समझकर ज्योतिष के नए ढंग की गणना को जन्म देकर इन ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। आज श्री सुभाशीष गुरुजी मानव कल्याण के कार्यों के साथ साथ मुसीबतों से लड़ रहे व्यक्तियों की हर संभव सहायता कर रहे हैं और हर मंगलवार और शनिवार को श्री सुभाशीष गुरुजी नकारात्मक शक्तियों को प्रभावहीन करने के लिए प्रभावित व्यक्तियों को बिल्कुल निःशुल्क देखते हैं। ऐसे हैं श्री सुभाशीष गुरुजी। नमस्कार। कार्यक्रम ग्रहों की चाल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु वर्मा। अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम में हमें कॉल करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपके जीवन में किसी तरह की कोई भी समस्या है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है या फिर कोई भी समस्या है, तो आप हमें कॉल करें और अपनी समस्या का समाधान पाएं। दर्शकों, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सुभाशीष गुरुजी। तो चलिए पहले स्वागत करते हैं गुरुजी का। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। जय श्री राम। राम नाम की लूट है, लूटी जाए तो लूट, अंत काल पछताए हो जब प्राण जाएंगे छूट। बालाजी महाराज सभी का कल्याण करें, मेरी उनसे यही कामना है। जी हाँ, एक बार फिर से आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आपके जीवन में किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है और आप अपनी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। तो जी, आज सबसे पहले जो सवाल है वो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आजकल हम देखते हैं कि एक तो शादियाँ बहुत देरी से होती हैं और उसके बाद जब शादी हो जाती है तो निभती नहीं है, अलग हो जाते हैं। इसके क्या कारण होते हैं? कौन सा ग्रह जो है कुंडली में जिम्मेदार होता है इसके लिए? देखिए अनु जी, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आ रही हैं तो जो ग्रह की बात कर रहे हैं तो ग्रह तो अलग अलग हुआ कि कौन सा ग्रह आपके दाम्पत्य जीवन को परेशान कर रहा है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को ये समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि व्यक्ति अपनी समस्याओं से, बाहरी समस्याओं से दो हाथ कर ले, लेकिन बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी अपने घुटने टेक देता है जब उसके घर में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। दाम्पत्य समस्याएं व्यक्ति को झकझोर कर रख देती है और वहां अपने घुटने टेक ही देता है। इसी कारण से व्यक्ति को समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। अगर दाम्पत्य जीवन में परेशानियां चल रही हैं तो सबसे पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण करें। अगर जन्म कुंडली नहीं है किसी की तो आप हाथ की रेखाओं का प्रश्न कुंडली के माध्यम से किसी जोशी के पास जाकर के अपनी समस्या का हल कर सकते हैं। अनेकों समस्याएं ऐसी हैं जो
अगर कुंडली नहीं है जी तो उसके माध्यम से देखा जा सकता है। जी कौन सा ग्रह परेशान कर रहा है ये अलग बात है। आपके सप्तम भाव को कौन सा ग्रह प्रभावित कर रहा है, आपके सुख को, चतुर्थ भाव को कौन सा ग्रह प्रभावित कर रहा है, ये देखना कुंडली में जरूरी है। जी अगर ये सब चीजें देख ली जाएं, हम्म, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सप्तम भाव इतना पीड़ित होता है कि उसका विवाह नहीं हो पाता, और विवाह होने के बाद भी विवाह देरी से होता है, और विवाह होने के बाद भी उसको दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिल पाता। जी ये भी देखा गया है। अनेकों ऐसी समस्याएं हमारे साथ चलती रहती हैं। जी। तो एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, देखते हैं कि उनके जीवन की क्या समस्या है। हेलो। हाँ जी, हेलो। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? प्रणाम प्रणाम। जी, राजरानी। जी, आप अपने बारे में जानना चाहती हैं? हाँ जी, अपने बारे में जानना चाहते हैं। जी राजरानी जी, अपनी डिटेल आप हमें दे दें, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। हाँ जी। जी, हमारा जन्म 12 तारीख 12 मंथ, हाँ, दूसरा महीना 12 फरवरी हाँ 79 का जन्म है। 79। जी हाँ टाइम आपने बताया 2:20 PM हाँ। और प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म का स्थान? दोपहर में 2 बजे दोपहर में। हाँ जी, दोपहर में। जी ठीक है। हाँ, जन्म का स्थान बताएं, प्लेस ऑफ बर्थ बताएं। दिल्ली। दिल्ली। क्या प्रश्न है आपका राजरानी जी? हमारा प्रश्न ये है ना कि परिवार में प्रॉपर्टी को लेके ना बहुत झगड़ा चल रहा है। तो प्रॉपर्टी हमें मिल पाएगी कि नहीं? हम अपना मकान भी लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो ही नहीं हो, योग नहीं बन पा रहा है उसका। जी बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आपने प्रश्न किया है कि हाँ गुरु। प्रॉपर्टी को लेकर के झगड़े चल रहे हैं, वो मुझे मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। समझे? आपकी जन्म कुंडली मिथुन लगन की बन रही है और बृहस्पति उच्च के विराजमान है आपकी कुंडली में सेकंड हाउस के अंदर। सेकंड हाउस जो देता है हमें क्या देता है कि अगर प्रॉपर्टी में झगड़े चल रहे हैं और कुटुंब की प्रॉपर्टी है तो निश्चित रूप से आपकी विजय होगी। आपकी प्रॉपर्टी कोई नहीं ले सकता। आपका दूसरा प्रश्न था कि हमें जो घर मिलेगा, हम घर खोज रहे हैं, घर मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये समय आपका मंगल की महादशा चल रही है और शनि की अंतरदशा आरंभ हो चुकी है 27/4/2023 से लेकर के और 5/6/2024 तक। जब मंगल में बुध की अंतरदशा आएगी, ये समय होगा आपका 5 तारीख 6वां महीना 2024 से लेकर के 5/6/2026 तक। नोट कर लीजिए, यही समय होगा आपको प्रॉपर्टी के योग का। अगर आप प्रॉपर्टी खोज रहे हैं तो इस समय प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर आप सफल हो पाएंगे। अब तीसरा प्रश्न क्या था? किस देवी ये देवता की समझिए पूजा कि हम करें? कौन से देवी देवता की पूजा करें जिससे लाभ हो, और कोई स्टोन देवी गुरु जी बता दीजिए जिससे कि हम जो धारण कर सकें, जी, जिससे हमें जी। लाभ मिले। देखिए, किस देवी देवता की पूजा पाठ करें, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, क्योंकि आपका नवम भाव का स्वामी शनि बने हुए हैं और शनि आपकी जन्म कुंडली में तीसरे हाउस में विराजमान है और शनि आपकी जन्म कुंडली में तीसरे हाउस में विराजमान है और आपके नवम भाव को देखते हैं। ऐसा व्यक्ति अगर हनुमान जी महाराज की सेवा करे, पूजा करे, तो निश्चित तौर पर उसको फल की प्राप्ति होती है। चौथा प्रश्न क्या था देवी जी आपका? मिल जाती तो धारण करने के लिए। स्टोन धारण करने के लिए जी गुरु जी। देवी जी आपको एक पन्ना धारण करना चाहिए और एक मोती। गोल्ड में पन्ना धारण करें और सिल्वर में मोती धारण करें। अगर पन्ना धारण करना हो तो आप छोटी वाली फिंगर में करें और मोती धारण करना हो तो आपको रिंग फिंगर में करें। अगर आप ऐसा करती हैं तो निश्चित तौर पर आपकी समस्या का समाधान अवश्य होगा। जी, तो राज रानी जी ने तो कॉल करके अपने जीवन की समस्या का समाधान पा लिया और जान लिया है कि क्या क्या उपाय उन्हें करने हैं। अगर आपके जीवन में भी किसी तरह की कोई भी परेशानी है तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं।
गुरुजी, जैसे कि इन्होंने पूछा कि कौन से देवी देवता की हमें पूजा करनी चाहिए, जी तो क्या जो भी व्यक्ति की कुंडली होती है जी उसमें लिखा हुआ होता है कि व्यक्ति को इस देवी देवता की पूजा करनी है? अगर कोई व्यक्ति अपनी कुंडली दिखाता है तो वो क्या ये जान सकता है? ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आपकी जन्म कुंडली सटीक है तो निश्चित तौर पर आप अपने देवी देवता के बारे में जान सकते हैं कि आपके आराध्य कौन है। अगर नवम भाव के स्वामी, नवम भाव जैसे नवम भाव में अगर शुक्र की राशि विराजमान है तो आप देवी जी की पूजा करें। अगर नवम भाव में मंगल की राशि विराजमान हो तो आप हनुमान जी की सेवा करें, उससे लाभ प्राप्त होगा। ऐसे ही जन्म कुंडली के माध्यम से देखा जा सकता है कि हम देवी देवता की, हम अपने आराध्य की पूजा पाठ, कौन से आराध्य की पूजा पाठ, बहुत लोगों को ये ज्ञात नहीं होता। कभी वो देवी जी के पास जाते हैं, कभी वो हनुमान जी के पास जाते हैं। अनेकों लोग आपने देखे होंगे कि अपने देवता ही बदलते हैं। जी। तो ऐसा व्यक्ति को कभी नहीं करना चाहिए। जो देवता बदलता है उसका मन कहाँ स्थिर है, अपने इष्ट को बदल दो। आप सब जगह जाइए, मेरा मानना यह है कि आप वैष्णो देवी जाइए, आप पाले जी जाइए, कहीं भी जाइए, लेकिन अपने इष्ट को मत भूलिए। जो इष्ट को भूल जाता है उसको समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है। तो एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। जी अमित जी, आप अपने बारे में जानना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। अपनी डिटेल आप हमें दे दें, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ तो उतना पता है नहीं, कि मेरे पढ़े लिखे माँ बाप थे नहीं पहले ज़माने के, तो मैं तो है नहीं, पता याद है नहीं। बस पता है कि कार्तिक माह में जन्म हुआ था हमारा। श्रीमान जी, मैं यहाँ पर आपको टोकूंगा। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आपके पास नहीं है तो आप केवल प्रश्न पूछिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपको प्रश्न कुंडली के माध्यम से आपके प्रश्न का उत्तर दे सकूँ। तो आप प्रश्न पूछिए श्रीमान जी अमित जी, प्रश्न पूछें, प्रश्न कुंडली के माध्यम से आपके बारे में बताया जाएगा। जी हाँ जी बताएं। जी, हमारी एक लड़की से प्यार करता हूँ, ठीक है, लेकिन वो मेरी एक बात भी सुनती नहीं है, मानती भी नहीं है, और उसका उन्हें क्या चल रहा है नहीं चल रहा ये पता भी नहीं चल रहा। लेकिन मैं उस लड़की की हर चीज़ करना सक्षम हूँ, करता हूँ मैं। आपका मतलब है कि आप एक किसी लड़की से प्यार करते हैं और वो आपकी बात नहीं मानती, ये प्रश्न है आपका? हाँ, वो हमारी एक भी नहीं सुनती है। देखिए श्रीमान जी, सबसे पहले जो आपने प्रश्न किया है कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल योग कारक होकर के विराजमान है और मंगल ही पंचम भाव के स्वामी बने हुए हैं इस समय, और चंद्रमा जो आपने प्रश्न पूछा है वाकई में ही आपके मन में यही प्रश्न होगा, ये बात बिल्कुल सच है। चंद्रमा लग्नेश होकर के आपके सेकंड हाउस के अंदर विराजमान है। आप ऐसा समझ लीजिए, इस समय जो स्थिति चल रही है ये आपके मन में भ्रांति है तो वो मेरी बात नहीं मानती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस पर शक करते हैं, आपको पूर्ण रूप से विश्वास उस पर नहीं है, क्योंकि इस समय शनि की दृष्टि आपके चंद्रमा पर जा रही है। तो ऐसे में व्यक्ति क्या करता है, वो केवल शक के दायरे में रहता है। अगर जिस व्यक्ति पर शक करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अगर मैं आपके बारे में कुछ बताऊं, आपका नाम क्या है श्रीमान जी? आपने नाम बताया। अमित। अमित जी, देखिए अमित जी, आपकी मेष राशि बनती है। मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल ग्रह। मंगल का स्वभाव ऐसा है व्यक्ति का कि मंगल क्रूर ग्रह के साथ थोड़ा सा गुस्से वाला भी है। अचानक आप गुस्सा कर जाते हैं, आपका ये पता नहीं चलता कि आप कब गुस्सा करेंगे और कब शांत रहेंगे। आपके स्वभाव को लेकर के भी समस्याएं बनी रहती हैं इस रिश्ते में, तो आप थोड़ा अपना स्वभाव चेंज कीजिए। ऐसा बिल्कुल डरने की कोशिश मत कीजिए कि आपका साथ वो नहीं देगी।
तो देखा दर्शकों आपने कि अमित कुमार के पास उनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ नहीं था, लेकिन प्रश्न कुंडली के माध्यम से उन्होंने अपने बारे में जान लिया जो वो जानना चाहते थे। अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं, आपके मन में कोई सवाल है जिसका जवाब आप जानना चाहते हैं लेकिन आपके पास अपनी डिटेल नहीं है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। प्रश्न कुंडली के माध्यम से गुरुजी आपको बताएंगे और जिस नंबर पर आपको कॉल करना है वो स्क्रीन पर लगातार आपके सामने फ्लैश हो रहा है। गुरुजी, तमाम हमारे जो दर्शक हैं वो ये जानना चाहेंगे कि प्रश्न कुंडली आखिर है क्या, इसके बारे में कुछ बताइए आप हमें। बिल्कुल, प्रश्न कुंडली है क्या, ये बात बहुत लोग नहीं जानते और अनेक लोग इस कारण से समस्याओं से ग्रसित भी रहते हैं कि हमारे पास तो हमारी कुंडली ही नहीं है, तो हम दिखाएं कहाँ। जी बिल्कुल। तो हमारे शास्त्रों में प्रश्न कुंडली का एक रास्ता है। प्रश्न कुंडली क्या है कि जब आपने हमारे यहाँ एंट्री की या आपने अभी मुझसे प्रश्न पूछा, वो कोई जातक है जिसने प्रश्न पूछा, ऐसा समझ लीजिए एक जातक का जन्म हुआ, एक प्रश्न का जन्म हुआ। उनके मन में क्या चल रहा था इस समय, क्या कुछ चल रहा था, वो चंद्रमा आपका बता देता है क्या चल रहा था और क्या कुछ उसके साथ घटित होगा भविष्य के बारे में। आप ऐसा भी समझ लीजिए, अगर आपकी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अनेकों प्रश्न हमारे दिमाग में होते हैं, कभी हम इस चीज़ से लेकर के परेशान हैं, कभी हम बिजनेस को लेकर के परेशान हैं। प्रश्न कुंडली में ये थोड़ी सी कमी है कि ज्योतिषी के पास हर बार प्रश्नकर्ता को अलग अलग रूप में जाना पड़ेगा। जैसे अगर आपने प्रश्न पूछा है इस बार, तो आपका प्रश्न व्यापार के लिए हो सकता है। 4 महीने बाद आप किसी और दूसरे सी चीज़ से परेशान हैं, तो वो प्रश्न, क्योंकि प्रश्न कुंडली उसी समय की बनती है जब आपने प्रश्न किया, उसका उत्तर सटीक तरीके से प्रश्न कुंडली के माध्यम से भली भांति दिया जा सकता है। मतलब जिनके पास कुंडली नहीं है जी। अपनी, वो प्रश्न कुंडली के माध्यम से जान जिनके सकते पास हैं। कुंडली नहीं है वो प्रश्न कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, जी। मेरा व्यापार चलेगा, इस समय मैं कोई कदम उठाने जा रहा हूँ, ये व्यापार चलेगा या नहीं चलेगा, ये सब कुछ प्रश्न कुंडली के माध्यम से भली भांति जान सकते हैं। तो एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ जी। चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं आप। हेलो हेलो, जी, सबसे पहले आपका नाम हम जानना चाहेंगे। मेरा नाम सोनिया है। जी सोनिया जी, आप अपने बारे में जानना चाहती हैं? नहीं, मैं अपने बारे में नहीं जानना चाहती, मैं अपने पिताजी के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। उनका स्वर्गवास हो गया है, तो उनके श्राद्ध के लिए कुछ जानना चाहती हूँ आपसे। जी, क्या जानना चाहती हैं सोनिया जी? गुरुजी, मेरे है ना पिताजी का स्वर्गवास है ना 7वीं की तिथि पर हुआ था, जी लेकिन जो उनका संस्कार हुआ वो अंतिम संस्कार 8वीं पर हुआ था। जी तो ये जानना है मुझे कि उनका जो हम श्राद्ध करें वो कब करें, 7वीं पे करें या 8वीं पे करें? बिल्कुल, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अनेक लोग ये बात करते हैं और ब्राह्मणों के पास जाते हैं कि अगर किसी की मृत्यु, जैसे इन्होंने कहा कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ 7वीं तिथि और अंतिम संस्कार हुआ 8वीं तिथि को, किसी कारणवश होता ही है, तो ऐसे में सोनिया जी आपको क्या करना चाहिए? अगर शास्त्र कहते हैं कि 7वीं तिथि को स्वर्गवास हुआ, लेकिन जब 8वीं तिथि को अंतिम संस्कार हुआ तो 8वीं तिथि ही मान्य होगी। आप 8वीं तिथि को श्राद्ध कर सकते हैं, 8वीं तिथि ही मान्य होगी, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। अनेक जातक ऐसे होते हैं, अनेक लोग ऐसे होते हैं कि उनको ये मालूम नहीं होता कि हम 8वीं को करें या 7वीं को करें। जब अंतिम संस्कार होता है उसी तिथि को हम ऐड करते हैं, तो आप 8वीं तिथि को श्राद्ध कीजिए। जय श्री राम, जय श्री बालाजी। गुरुजी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार। जी, जय श्री राम जी। जी, जय श्री राम जी, बताएं आप अपने बारे में जानना चाहती हैं? देखिए, मैंने संस्थान से ना अपने भाई की कुंडली बनवाई थी, पत्रिका बनवाई संस्थान से। जी हाँ, तो आप अभी जो आपका प्रश्न है हाँ, वो किसके बारे में है?
क्या कह रही हैं आप? अभी जो आप प्रश्न पूछना चाहती हैं गुरुजी से वो किसके बारे में है? अपने भाई के बारे में है या आपके बारे हाँ, में? भाई के बारे में पूछना है तो- मुझे अपने। पहले उनकी डिटेल आप हमें दे दें, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। संजीत नाम है भाई का, जी, और जन्म तिथि जो है उनकी 23 तारीख 10वां महीना 2005। 2023 अक्टूबर 2005। 5। हाँ, जी, टाइम, टाइम रात के 8 बजे का जन्म है। जन्म का स्थान, जन्म स्थान दिल्ली। जी, क्या जानना चाहती हैं आप अपने भाई के बारे में? मैंने ना पहले कुंडली बनवाई थी भाई की वहाँ से, आपके संस्थान से। जी जी। हाँ, तो कुंडली बनवाई थी मैंने, तो वहाँ से मैंने स्टोन भी मंगवाया था भाई के लिए। तो उससे स्टोन से तो भाई को बहुत फायदा है मेरा, लेकिन कुंडली में ना कालसर्प दोष था। तो उसकी पूजा के बारे में मुझे पूछना, पूजा आपके संस्थान में हो जाएगी या मुझे बाहर से करवानी पड़ेगी? बेटा, आप जिस प्रश्न के लिए आए हैं कि आपने हमारी संस्था से कुंडली बनवाई है और स्टोन भी लिया है, आपके पास पहुंच गया होगा। और आपने ये भी कहा है कि कुंडली में कालसर्प दोष बताया गया है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आपके भाई की कुंडली में 11th हाउस के अंदर राहु विराजमान है और पंचम भाव में केतु। इसी कारण से कालसर्प दोष हमारी संस्था के द्वारा आपको बताया गया होगा। कालसर्प दोष की पूजा बड़ी विधि विधान से की जाती है। आप हमारी संस्था से करवा सकते हैं। आप संस्था से संपर्क करके आप कालसर्प दोष की पूजा विधिवत रूप से योग्य ब्राह्मणों के द्वारा आप करा सकते हैं। ठीक है, मुझे तो संस्थान से पूजा हो जाएगी? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारी संस्था में आ सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन पूजा दोनों तरीके से पूजा हमारी संस्था में की जाती है। अगर आप घर पर भी ब्राह्मणों को बुलाकर पूजा करा सकते हैं तो निश्चित तौर पर कालसर्प दोष की पूजा योग्य ब्राह्मणों के द्वारा की जाएगी। अगर आप ऑनलाइन कराना चाहती हैं तो ऑनलाइन भी हो जाएगी। यदि आपको लगता है कि आपके ऊपर ऊपरी हवा का साया है तो आप मंगलवार और शनिवार को संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। गुरुजी, एक प्रश्न मैं आपसे जानना चाहूँगी। शुरुआत में हमने बात की थी मैरिड लाइफ की, हमने ये बात की थी कि आजकल शादियाँ बहुत देरी से हो रही हैं, अगर हो जाती हैं तो निपटी नहीं हैं। क्या उन शादियों को बचाने के कोई उपाय हैं कि पति पत्नी की आपस में अच्छी बने? कुछ खास उपाय हैं जो वो कर सकें? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सच है। अगर आप उपाय करते हैं, लेकिन उपाय आप अपनी कुंडली से ही करें तो बेहतर होगा। कुंडली को दिखा करके उपाय करें तो बेहतर होगा, क्योंकि किसी का सप्तमेश राहु बन सकता है, किसी का शनि बन सकता है, किसी का केतु बन सकता है। सप्तम भाव को अगर आपको ठीक करना हो तो आपको ग्रह को जरूर देखना होगा। जैसे एक उपाय मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके सप्तम भाव को राहु परेशान कर रहा है, राहु के कारण अलगाव आ रहे हैं, समस्याएं आ रही हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में जाइए। दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में जाइए और उनकी उल्टी 7 परिक्रमा कीजिए, और ये लगातार आपको 7 दिन तक करनी है। तो निश्चित तौर पर राहु के कारण जो अलगाव आ रहे हैं, जो समस्याएं आ रही हैं दाम्पत्य जीवन में, ये सही हो जाएगी। अगर शनि के कारण समस्याएं आ रही हैं तो आपको क्या करना होगा कि दक्षिण मुखी मंदिर में जाकर आप उनको भोग लगाइए। गुड़ का भोग लगाकर, ध्यान से सुन लीजिएगा कि गुड़ का भोग लगाएं, और गुड़ का भोग लगाकर आप किसी काली गाय को खिला करके आए। और ये भी आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा 7 दिन तक, क्योंकि एक दिन से कुछ नहीं होने वाला। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 7 दिन तक ये उपाय अवश्य करते रहना चाहिए। अगर राहु से समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं तो मैंने आपको बताया कि क्या करना चाहिए, और शनि से रिलेटेड समस्या आ रही है तो क्या करना चाहिए। तो ये उपाय करके आप अपने दाम्पत्य जीवन को बचा सकते हैं। तो अगर आपकी भी मैरिड लाइफ में इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स है कि आप एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, या फिर स्थिति यहाँ तक आ गई है कि आप एक दूसरे से अलग होने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा रुकिए। जो भी उपाय आपको गुरुजी ने बताए हैं उन्हें ज़रूर कीजिए, और बाकी अगर आप सही ढंग से और सही मन से इन उपायों को करते हैं
तो बदलाव आप खुद ब खुद महसूस करेंगे। दर्शकों, एक बार फिर से आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आपके जीवन में भी किसी तरह की कोई उलझन है, कोई परेशानी है, कोई मुश्किल है, तो उसका समाधान है, और वो समाधान है ज्योतिष के माध्यम से। ज्योतिष के माध्यम से आपकी जिंदगी के हर एक पहलू के बारे में आपको बताया जा सकता है। कब आपके साथ क्या होने वाला है, ये सब कुछ आपको बताया जा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको करना सिर्फ ये है कि स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं वहाँ पर कॉल करना है और अपनी प्रॉब्लम्स को हमारे साथ शेयर करना है, ताकि आपको सोल्यूशन बताया जा सके। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह आपकी दोस्त, आपकी होस्ट अन्नू आपसे यही कहना चाहेगी, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, क्योंकि हंसते हुए चेहरे हर किसी को अच्छे लगते हैं। गुरुजी, आप स्टूडियो में आए, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें